Alright, hey everyone, how are you guys doing? So guys, अगर तुम CUET PGLLB 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि पेपर में पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पेपर का बढ़ चुका है और साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ चुका है। हर एक चीज़ को कैसे टैकल करना है, किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और किस तरीके से एक परफेक्ट स्कोर लेकर आना है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज के अंदर जाने के लिए, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर इस वीडियो को, हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट की चली है, ठीक है, बट अगर इस वीडियो को तुमने एंड तक देख लिया तो यार तुम्हारा प्रिपरेशन करने का नज़रिया थोड़ा सा बदल चुका होगा, ठीक है। तुम एक अलग एंगल से प्रिपेयर कर रहोगे और एग्जाम को बहुत अच्छे ढंग से, प्रॉपर तरीके से अप्रोच करोगे। सो हाई गाइज, माई नेम इज़ अतुल सिंह। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय Edward47। देखो, सबसे पहले तुम्हें एग्जाम के बारे में जानना चाहिए, तो एग्जाम के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू क्या होता है, हमारे एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, तो बेसिकली होता है क्या, तुम्हारे सामने एक कंप्यूटर होगा, उसी के ऊपर पेपर होगा। बेसिकली ये जो हम OMR शीट पे मार्क करते हैं या टिक करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। दूसरी चीज़, 75 क्वेश्चंस होते हैं, सारे MCQ फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, और 300 मार्क्स टोटल होता है, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। अगर करेक्ट करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर इनकरेक्ट करोगे क्वेश्चन को तो -1 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो, और छोड़ दोगे क्वेश्चन को तो कोई मार्किंग नहीं होगी, 0 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 90 मिनट के समय में तुम्हें 75 सवाल लगाने हैं। थोड़ा कई बार कठिन हो जाता है, जैसे 2026 में हो गया था। कैसे डील करना है बताऊंगा, रुको। बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे पेपर होगा, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में भी पेपर देखने को मिलेगा, हिंदी में भी पेपर देखने को मिलेगा। तो कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से, वो भी अच्छे से पेपर दे सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला भी अच्छे से दे सकते हैं। अब यहाँ पे ना सब कुछ तुम्हें आइडिया लग गया होगा, लेकिन सिलेबस क्या है भैया, सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लो, ठीक है। तो मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूँ, तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई बिलीव सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास पहला पेपर जो होता है वो होता है लैंग्वेज का, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में तुम दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। तुम यहाँ पे देखोगे तो कितने तुम्हें टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम 10 टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हें कवर करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बड़ी आसानी से कवर किया जा सकता है या बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, बट जितना टाइम है हमारे पास, 8 9 10 महीने, ठीक है, इसके अंदर हम बड़े आराम से, बड़े तरीके से इसको अच्छे से कंप्लीट करके, रिवाइज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज थोड़ा सा ये हैवी सेक्शन है। हैवी सेक्शन क्यों? क्योंकि तुम्हें जब मैं एनालिसिस बताऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा ये हैवी सेक्शन क्यों है। बट हाँ, ये भी सेक्शन के अंदर अब तुम देखोगे तो इस बोलोगे कि भैया इसके अंदर चलो ठीक है 12 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तुम्हें हर एक चीज़ पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी है तुम्हें, ठीक है, अलग से। उसके बाद तुम्हें मैक्रो पढ़ना है, माइक्रो पढ़ना है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बात कर लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, ज्योग्राफी लिखा है, तो ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल भी आता है, ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी भी आता है, तो तुम्हें दोनों पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे साइंस लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना पड़े, और तीनों ही पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। इस बार केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था, इस बार बायो से भी क्वेश्चन आया था 2026 वाले पेपर में। तो हमें यहाँ पे ये पूरा पार्ट भी कंप्लीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हैवी सेक्शन है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है कवर होने में, और देखो इसके साथ ना करंट अफेयर्स भी आ जाता है, तो करंट अफेयर्स थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। तो हर बार की तरह यहाँ पे समय लेगा, लेकिन डुएबल चीज़ें हैं, ठीक है। एक और बार मैं साइड होता हूँ, ये सेकंड पार्ट है सिलेबस का, इसको भी स्क्रीनशॉट लो। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? तो देखो, हमने लैंग्वेज डिस्कस कर लिया, हमने जनरल नॉलेज डिस्कस कर लिया। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास कंप्यूटर बेसिक्स। भाई इस बार इसका वेटेज बढ़ता हुआ दिखा है, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स जो है, इसका वेटेज अब हर बार बढ़ेगा। उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑनलाइन। टेक ओरिएंटेड इंसान नहीं हो आप, टेक को नहीं जानते, टेक के साथ काम करना नहीं जानते, AI नहीं जानते, तो मुश्किल है आपका काम करना इस वर्ल्ड में, ठीक है। इट इज़ नॉट AI टेकिंग ओवर, ठीक है, इट इज़ द पीपल विथ AI टेकिंग ओवर द जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझना। कंप्यूटर बेसिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बट अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर सोर्स हो जो गारंटी देता हो कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास है, तो तुम बड़े आसानी से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है तो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में एकदम घुस गए हो, तुम पागल हो गए हो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए, नहीं, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो तुम्हें पढ़ना है, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो एक दायरा होना चाहिए कि यार ठीक है, शुरू किया तो कहाँ ख़त्म करना है ये पता बहुत ज़रूरी है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में रुकना कब है, ठीक है।
उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद आता है, लोग इसको क्वांट्स भी बोलते हैं, लोग इसे मैथ्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जीएटी का नाम से ये पूछा जाता है, हमारे ऑफिशियल सिलेबस में लिखा गया, ठीक है। इस पर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। टोटल मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे 23 टॉपिक बनते हैं, क्योंकि मैं ये सेक्शन ले रहा होता हूँ, ठीक है। इसको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 3-3.5-4 महीने लग जाते हैं पूरा 100% सिलेबस कवर करने के लिए, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद कॉन्सेप्ट्स, बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी ना मैं जैसे पढ़ाता हूँ तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी होती आपको, जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसका 2022 में पूछा गया था, और पहला क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था, उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं पूछा इससे, बस ये है तो है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, हम हर एक चीज़ कवर कर रहे होंगे, है ना। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। इसके अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, एंड अगेन एप्टीट्यूड बेस्ड है, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, 3-4 महीने ये भी लेते हैं। तो जो पूरा सिलेबस है ना, अगर अच्छे से एक बच्चा ढंग से बैठे, नोट्स के साथ 100% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि उसको 3 महीने तो कहीं नहीं गए उसके, ठीक है। अब ये 3 महीने किस बच्चे के लिए, ये 3 महीने उस बच्चे के लिए हैं जो बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, ठीक है। जो बच्चा दिन रात नहीं पढ़ पा रहा, उसके लिए मैं अगर टाइम बताऊं तो उसके लिए ऑलमोस्ट 4.5 महीने लग जाते हैं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तुम्हें अगर लग रहा हो कि जिस भी बच्चे के इस बार 200 से ऊपर नंबर आए हैं उसने बस 5 दिन पढ़ के कर लिया, नहीं, ऐसी बात नहीं। हो सकता है कुछ बच्चों ने किया होगा, लेकिन जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनने 5 दिन पढ़ के नहीं किया है, ठीक है। इस बार की ऑल इंडिया रैंक अर्चिता ग्रोवर जो है, ठीक है, उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई शुरू कर दी थी फॉर दिस, थर्ड ईयर आया, ठीक है, शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, एंड 300 on 300 परफेक्ट स्कोर उन्होंने स्कोर की, ठीक। पेपर का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, एक एक चीज़ मैं बारीक डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ पे 2022 में जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो CUET PG LLB का पेपर पहली बार हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ने बोला कि हम LLB करने के लिए आपकी इस पेपर को मान्यता देते हैं, ये पेपर अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप हमारे वहाँ से LLB कर सकते हो, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी यही सिलेबस था जो अभी है। तो चेंज क्या हुआ, 2022 में ये पेपर हुआ, फिर 2023 में भी ये पेपर हुआ, और जब 2023 में ये पेपर हुआ तब तक 100 क्वेश्चंस आया करते थे, और क्योंकि 100 क्वेश्चंस आया करते थे ऑब्वियसली कुछ कुछ टॉपिक्स के वेटेज बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। जैसे कि क्वांट्स का वेटेज उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर NTA ने डिसाइड किया कि यार 2024 आ रहा है, लेट्स डू समथिंग, बच्चों को सरप्राइज देते हैं। 2024 में क्वेश्चन का मात्रा कर दी 75, 75 क्वेश्चंस आना शुरू हुए, ठीक है। करंट अफेयर्स की मात्रा घट गई, क्वांट्स की मात्रा आ गई 12-13 पे, ठीक है, जो कि एक एवरेज है, नॉर्मल है, सही है, ठीक है। और 2024 में बच्चों को थोड़ा सा एक झटका फील हुआ, है ना। फिर आया हमारे पास 2025 में एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं आया, पेपर थोड़ा सा टफ बनाया था, क्योंकि ऑब्वियसली यार यहाँ देखो क्या हुआ, 2022 में पेपर वॉज वेरी इजी, बहुत आसान पेपर था। 2023 में पेपर को थोड़ा सा टफ किया गया, लेकिन 2024 में पेपर को टफ नहीं बनाया गया, लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया, तो बच्चों के लिए वापस से झटका लगा। उसके बाद 2025 में पेपर को ही टफ कर दिया, पैटर्न चेंज नहीं किया, तो पेपर को या तो वो पैटर्न चेंज करते या पेपर टफ करते, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि हर बार अगर वही चीज़ देने लग जाए तो फिर वो लेवल मेंटेन रह जाएगा और हर बच्चा 300 में से 300 स्कोर कर देगा, ठीक। फिर उनने यहाँ पे आए और यहाँ पे उनने पैटर्न बदल दिया पेपर का। अब पैटर्न कैसे बदल दिया, क्वेश्चंस आगे पीछे कर दिए क्या, नहीं, कुछ कुछ चीज़ें करी इस बार उनने। हम 2026 को डेप्थ में एनालाइज करेंगे और 2027 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें करी 2026 में जिससे पैटर्न बदल चुका है पेपर का। अब पैटर्न बदलने के बाद भी जिस बच्चे ने 290, 292 जो तुमने देखा होगा ऑल इंडिया रैंकर्स जो है वो कैसे स्कोर कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। वो कोई भी बच्चा, मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी बच्चा टॉप 5 में टॉप 10 में ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कि 2 या 1 महीने में तैयारी करके आगे निकल चुका है। वो 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने, 11-11 महीने की तैयारी, ठीक है। अगर तुम वैसे चाहते हो तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी तैयारी, ठीक है। हल्के में मत लो बस इस एग्जाम को, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तुम चाहो तो इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। अगर तुमने पढ़ लिया है या फिर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या क्या हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो हुआ है वो था मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑप्शंस। बेसिकली मैंने तुम्हें एक सवाल दिया कि यार चलो NRI के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा मैंने, फिर मैंने 4 स्टेटमेंट दी और फिर मैंने बोला कि यार A और B सही है,
ए और सी सही है, ए और डी सही है, या फिर ए बी सी सही है, बताओ कौन सा सही है। तो बेसिकली पेपर को लेंदी बनाने का काम और तुम्हारी नॉलेज कितनी डेप्थ में जाती है उसको चेक करने का काम यहाँ पे क्वेश्चन ने किया है, ठीक है। और इसने पेपर को लेंदी बनाया है, पेपर को टफ बनाया है, दोनों काम इसने किए, लेंदी भी बनाया, टफ भी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज सेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। भाई लैंग्वेज सेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लैंग्वेज सेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यूँ कि आज तक कैसे पूछा जाता था, अच्छा ठीक है यार हमें ना हैप्पी का एंटोनिम बता दो, तो हैप्पी एंटोनिम मतलब उल्टा होता है, तो भैया हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, सैड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन उनने ऐसे नहीं बोला, उनने बोला कि काम करो हैप्पी, स्मार्ट, ठीक है, और फिर 2-3 और वर्ड लिख दिए और बोला कि इसके एंटोनिम से मैच द फॉलोइंग कर दो, जो कि आज तक इंग्लिश के पेपर में हुआ ही नहीं था। बच्चों के लिए बाउंसर आ गया। अब बच्चों को देखो, अगर वो यूजुअल क्वेश्चन पूछता ना, तो यहाँ पे तुम्हें दिखता है कि वो एक सवाल पूछ रहा है कि भाई हैप्पी का उल्टा क्या होता है, सैड होता है, तो चांस ज़्यादा थे कि बच्चे के सही हो जाते। लेकिन अब उसने 4 सवाल को एक सवाल के अंदर इंटीग्रेट करके पूछ लिया और बच्चे वहाँ पे डर गए, घबरा गए, पेपर भी लेंदी हुआ, पेपर टफ भी हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या चेंज देखने को मिला है हमें, ठीक है। और ये देखो यार, पक्का अपने दोस्त के साथ शेयर करना जो भी इसको मतलब कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। तुम इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, तुम नवंबर दिसंबर में देख रहे हो, ठीक है, मई में देख रहे हो जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर तुम कभी भी देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उसको पता लगे और तुम्हें भी पता लगे कि रियलिटी क्या है, ठीक है। सब मक्खन नहीं है, बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्चुअल कंप्यूटर नॉलेज। भाई देखो यार, इस बार ना कंप्यूटर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की मात्रा बढ़ा दी। कंप्यूटर की जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा कर दिया था। इनफैक्ट कंप्यूटर में भी मैच द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आप करते रहो मैच, है ना, और थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा हो ही जाती है अगर क्वेश्चन का, अब एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि भाई यूआरएल का फुल फॉर्म बताते रहो बार बार, तो क्वेश्चन को फिर वो सिलेबस पूरा यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो वो तुमने देखे थे ना 15-20 जो टॉपिक थे हमारे पास, वो टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन पूछने लग गया वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, एजर्शन रीजन फोकस। भाई एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए जो कि कभी आए ही नहीं थे, ठीक है। अब जिन बच्चों ने 12th 2022, 21, 23, 24 इन टाइम पे 2000 मतलब 12th दिया था, उनको एजर्शन रीजन से थोड़ा सा शायद नॉलेज हो सकता है, लेकिन उसके पहले के बच्चों को शायद ना हो नॉलेज, ठीक है। तो एजर्शन रीजन पे क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे इसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन हमने क्लासेस में करवाए थे, ठीक है। एग्जैक्टली एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन नहीं थे, बट वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने तो क्लासेस में कराए थे क्वांट्स के, ठीक है। मिनिमल करंट अफेयर्स वेटेज, यार अचानक से क्या हुआ, हर बार करंट अफेयर्स पूछा जाता था, इस बार एकदम से मिनिमल कर दिया, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा पढ़ता है और हर बच्चा स्कोर कर ले जाता है करंट अफेयर्स में, अगर वो लास्ट के 1 महीने भी पढ़ ले तो। बाकी सब्जेक्ट में नहीं स्कोर कर पाएगा, लेकिन करंट अफेयर स्कोर कर लेगा क्योंकि 1 महीने भी पढ़ लिया ना लास्ट में, तो उसको जाके वहाँ पे थोड़ा भी आइडिया लग गया। अच्छा यार प्रेसिडेंट पूछ रहा है, द्रौपदी, तो डी से कुछ पढ़ा था, डी से एक ऑप्शन दिखेगा, टिक करके आगे बढ़ जाएगा, सही हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने करंट अफेयर्स का लेवल ही मिनिमल कर दिया। एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से पीएम श्री के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं तुम्हें ये समझाता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। बेसिकली ना उनने क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया कि अच्छा ठीक है यार चलो ये बता दो 3/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके कितना होगा, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। उनने ऐसे बोला 3/7, 6/9, 4/3, 2/7, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे नंबर बना दिए उनने, ठीक है। 2/5 कर लेता हूँ, ऐसे काफ़ी सारे नंबर बता दिए और बोला अब अरेंज करो इसे। अब बच्चे सोच रहे थे कि यार चलो आसान क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसने ऑप्शंस जो सेट किए थे ना वो ऐसे थे, A इज ग्रेटर देन, B इज ग्रेटर देन, C इज ग्रेटर देन, D इज ग्रेटर देन E, 5 थे। ऑप्शन सेट करने में उसने चालाकी कर दी थी। बहुत सारे बच्चों ने यहां पे सिली मिस्टेक कर दिया कि गलत टिक कर दिया, आंसर ये था, लास्ट वाले नंबर में डिफरेंस था, लेकिन बच्चों ने जल्दबाजी में करने में 3 चेक किया और 3 के बेसिस पे आंसर टिक कर दिया, ठीक है। तो ये गलतियां हुई हैं बच्चों से। इतना टफ नहीं पूछा गया, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करके गया, जो बच्चा मॉक लगा के गया उसके लिए अच्छा था। जो बच्चा नहीं लगा पाया मॉक, सिर्फ पढ़ के गया, वो बच्चा नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट इम्पैक्ट। अब तुम्हें देखा कि यार इतना पैटर्न चेंज हुआ तो ऑब्वियसली एक बच्चा घबराता भी है पेपर में, ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है थोड़ा सा जब वो पैटर्न चेंज देखता है तो, और इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट करने में इशू होती है। पेपर लेंदी था,
एक मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, अबाउट द रिव्यू ऑफ द पेपर। तो उस पर बच्चों ने कमेंट किया था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि 75 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स में नहीं करने, आपको 300 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट्स। ऐसा पेपर बना के दिया था एनटीए ने, ठीक है। तो भैया हमने तो सब डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि किस तरीके का पेपर था, क्या था, और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई थी, क्या पैटर्न चेंज है, इन सबको डील करने का क्या तरीका है। तुम्हें अगर एक एक को डील करना है, ठीक है, तो तुम्हें बैठना पड़ेगा और बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि कैसे डील करना है। लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ मैं वो अभी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ देखो, कंपटीशन की बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ तुम्हें। ये ना 2025 का कंपटीशन है, लोग हैं एस्पिरेंट्स, और ये 2026 का है। तुम्हें दिख रहा होगा कि इंक्रीज आ रहा है। मैं तुम्हें इस बात का श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये नंबर और बड़ा होने वाला है। बाय द वे, दिस इज माय मेल आईडी, अगर मेरे से कनेक्ट करना हो तुम्हें तो। ये नंबर और बड़ा कैसे होने वाला है भैया, क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, बताता हूँ। देखो अभी क्या है, अब एआई का ज़माना आ चुका है, ठीक है। नाउ पीपल नो कि यार टेक में भी ना बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप धीरे धीरे करके कम ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बंदे का काम, 4 बंदों का काम तो एक एआई कर दे रहा है, एक बंदा विद एआई कर दे रहा है वो 4 बंदों का काम। तो लोग अब और ऑप्शंस देख रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्स है, जैसे आईपी मैट है, इट्स अ ग्रोइंग एग्जाम। उसी तरीके से एलएलबी भी एक ग्रोइंग एग्जाम हो चुका है, ठीक है। एलएलबी एक ऐसा एग्जाम हो चुका है कि हाँ ठीक है यार, ये अब जजमेंट्स देना, ठीक है, या फिर केसेस लड़ना, ये थोड़ी ना कर पाएगी, ठीक है, एआई थोड़ी ना कर पाएगा। उसके लिए तो ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत है, ह्यूमन की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स है जिनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम होते हुए कुछ एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, उसमें एलएलबी आता है। इस वजह से कंपटीशन इंक्रीज होगा, और हर बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 7,000 का इंक्रीज है, ठीक है, 7,000 का इंक्रीज है, हर बार इंक्रीज होगा। इस बार भी तुम 7,000 का इंक्रीज कर दोगे तो देख लो 65,000 पहुंच चुके हो गए ऐसी। फिर भी ये सब होने के बावजूद भी लास्ट इंडिया ऑल इंडिया रैंक 1 शुभ भट्ट, दिस ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 अर्चिता ग्रोवर, इनफैक्ट 300 ऑन 300, ठीक है, यहाँ पे 300 ऑन 300 था, यहाँ पे 286 था ऑन 300, वॉज फ्रॉम अडा 247, ठीक है, अडा 247। अब हो सकता है कि अगले साल तुम भी यहाँ पे तुम्हारी भी फोटो लगी हो, ठीक है, या फिर चलो ये तो लालच वाली बात होगी भैया कि हाँ कैसे लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऑल इंडिया रैंक 1 आना थोड़ा सा हो सकता है किस्मत हो, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 10 तक, वो जो 1 डिजिट रैंक है ना, वहाँ पे किस्मत काम नहीं करती। वहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 9 तक सबने मेहनत करी है, बहुत दबा के मेहनत करी है, ठीक है। लेकिन उस पर जो शफल हो रही है रैंक, हो सकता है कि किसी का दिन हो किसी का ना हो, लेकिन वो टॉप कैटेगरी में जाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, ठीक है। और वो मेहनत तुम कहाँ से कर सकते हो, तुम कर सकते हो हमारे साथ अडा 247 के साथ, ठीक है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ये जितनी भी दिक्कतें हुई हैं, जितने भी चेंजेस हुए, हर एक चीज़ को अपडेट कर दिया गया है। ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हुए थे, ठीक है, पेपर के जस्ट बाद मैं खुद पेपर देकर आया था, सो दैट मैं वो चेंजेस अपनी टीम के साथ कन्वे कर सकूं और हमारी टीम अपने कंटेंट को उस हिसाब से डेवलप कर सके। तो हम लोगों ने वो ऑलरेडी चेंजेस कर दिए हैं। अब वो चेंजेस तुम्हें कहाँ दिखेंगे, अड्डा 247 के इस वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस पे जाओ, और यहीं पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम मैं सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी करता हूँ। अब कोई बच्चा हो सकता है कि एमएच सेट की भी तैयारी करना चाहता हो, तो वो महापैक में एनरोल कर सकता है। बट अगर तुम सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, हमने अभी एक बैच लॉन्च किया, दैट इज शिखर बैच, वन ऑफ द बेस्ट बैचेस, ठीक है, और सबसे लंबे बैचेस में से आता है शिखर बैच, ठीक है। तो इस बैच के अंदर तुम एनरोल कर सकते हो। अभी तुम्हें ये प्राइस दिख रहा है, ठीक है, ये अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, इस वजह से ये प्राइस है। ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम कोड लगा सकते हो, कोड है अतुल40, तुम्हें ये प्राइस भी पे नहीं करना, ठीक है। कोड लगाते हो 400 रुपये और कम हो जाते, बैच हो जाते 8600 का, तो तुम इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया मुझे 2-3 बैचेस की जरूरत पड़ेगी, अभी पढ़ना है, उसके बाद क्रैश कोर्स आए उसका भी एक्सेस मिल जाए, और प्रैक्टिस बैच आए उसका भी एक्सेस मिल जाए, 3-4 बैचेस एक साथ चाहिए, देन व्हाट यू गाइस कैन डू कि इसी ऑल कोर्सेज में ना यूजी पीजी लॉ महापैक पे जा सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे पास 2 हैं लॉ महापैक, किसी को भी एनरोल कर सकते हो। जैसे अगर विद बुक्स चाहिए तो इसमें एनरोल कर लो, ठीक है, विदाउट बुक्स चाहिए तो इसमें एनरोल कर लो, हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। मतलब आज तुमने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया अपनी एलएलबी एग्जाम में, अब तुम अपने कॉलेज में चले जाओगे तब तक तुम्हें कोई पैसे नहीं देने की जरूरत है।
मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर होने वाली है। अनलिमिटेड बैचेस, ठीक है, और कितनी सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिलने वाली हैं, तुम देख सकते हो। यहाँ पे भी कोड लगा लोगे अतुल40 तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, हमारे काउंसलर्स का नंबर है अगर कोई परेशानी होती है तो, वरना तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हो मेरे मेल आईडी पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक को फिल करके, उस लिंक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसको फॉर्म को फिल करके तो मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हो कॉल पे, ठीक है। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, सारे PYQs वगैरह भेज रखे हैं, एक्सेस कर लेना यहाँ से, ठीक है। atul.singh@ada247.com मेरा मेल आईडी है। कोई क्वेरी हो ना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है। कोड यूज़ कर लेना अतुल40 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।